आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि इस चैनल को आपके सहयोग और आपके स्नेह की आवश्यकता है। हर एक हमारे भाई बहन को कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य जोड़ना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और आप पे अधिकार है, इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ। और आप सभी लोग यदि इस चैनल को सहयोग करेंगे तभी ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कार्य करके आपको उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। विद्यार्थियों की जो 2021 टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2018 के विद्यार्थी नियुक्ति मांग रहे थे और आदरणीय उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया था। आज ये सूचना प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से, मतलब शिक्षा निदेशालय से, कि जो जितनी भी वेटिंग लिस्ट है, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो टीजीटी 2016 की हो या प्रवक्ता 2016 की हो, या आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट हो, आज इन तमाम पदों का ब्यौरा हम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट कब तक कंफर्म हो सकती है। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोगों के 10,400 पद हो चुके हैं। 10,400 पद हो चुके हैं। ये एकदम कंफर्म हो गया, एग्जैक्ट हो गया। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस पे कंफर्मेशन कर दिया है और बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को संशोधित विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी। जिन विद्यार्थियों की ये मांग थी कि हमें कंप्यूटर साइंस के लिए हमें एप्लीकेबल बनाया जाए और इस सब्जेक्ट को इसमें सम्मिलित किया जाए, मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस को टीजीटी और पीजीटी में सम्मिलित करने हेतु जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया था शासन को, वो मंजूर हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में समस्त प्रबंधकों को और जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन की तरफ से पत्र भेजा जा रहा है। जो भी प्रबंधक, ठीक है, और जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक जितने पदों पर जितने विद्यालयों को तस्दीक कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, अटेस्टेड कर देंगे कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलेंगी, वहाँ पे उस विद्यालय में अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि कंप्यूटर साइंस में जो जीआईसी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों में बहुत कम रुचि देखने के लिए मिलती है। कंप्यूटर साइंस के जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, कहीं 2 विद्यार्थी हैं, कहीं 4 विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाने और योग प्रशिक्षक के साथ साथ शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर भी सहमति मिली है। फिलहाल इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले वेटिंग लिस्ट टीजीटी पीजीटी 2016 2021 और उसके बाद आप सभी लोगों को जो जानकारी हमने देनी है वो देनी है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के ये भी कंफर्मेशन प्राप्त हो चुका है। तो सारी अपडेट्स आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं और स्किप करके देखते हैं, इसलिए आप लोगों की जानकारियाँ अधूरी रह जाती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, झारखंड टीजीटी, डीएसएसबी, दिल्ली अधिकारी सेवा चयन बोर्ड, प्री और मेंस की स्टडी मटेरियल यदि आप लोगों को चाहिए तो चूँकि दिल्ली की जो परीक्षाएं होती हैं वो दिल्ली मेड है, ठीक है ना। हमारी एक्सपर्ट टीम ने इन सारी चीज़ों पर बहुत ही गहन अध्ययन और मंथन किया है, तब आप सभी लोगों के लिए उसका सार तत्व निचोड़ करके आप लोगों के सम्मुख लाएँ। आप सभी लोग चाहें तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और डीएसएसबी में मार करके एकदम से झन्नाटेदार फटाक से सिलेक्शन ले सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज मैं बताता हूँ 100% गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा हमारे मैटर से, ठीक है ना। तो 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य पढ़ना चाहिए हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे नोट्स जो कि हैंडमेड है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर जी थोड़ा सा आप डेमो दिखा दिया करिए, तो देखिए ये थोड़ा सा कॉपीराइट में आ जाता है क्योंकि यूट्यूब पे इन चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अब हम लोगों ने जब हैंडमेड
का जो आपका सैंपल तैयार कराया है वो चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख बहुत जल्द ही रखी जाएगी। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, और चाहिए अगर आपको नोट्स हमारा तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका में सम्मिलित हुए हैं 2016-2021 टीजीटी पीजीटी के, उन विद्यार्थियों, उन भाई बहनों को मैं बता दूं, आप लोगों के केस का फाइनल टची मोमेंट आ गया है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के इस केस की फाइनल हियरिंग लगने वाली है, और उसके बाद याचिका लिस्ट जो बन रही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत कार्य होता है, हर मैटर पे बाकायदा उसको लिखना पड़ता है, कितना अंक आपने अर्जित किया, कैसे किया, क्या चीज़ें हैं, कितनी डेट ऑफ बर्थ है, कितने क्वेश्चन है, क्या मैटर है, किस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, कैटेगरी क्या है, तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को सम्मिलित की जाती हैं। और ये भाई वकीलों के जो टाइपर होते हैं वही सब करते हैं, सहायक जो होते हैं, है ना। तो उस केस को बाकायदा उसको प्रिंटेड करना पड़ता है, ऐसे हाथ से लिख करके नहीं जज के सामने जाती है, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की विजय सुनिश्चित है, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए 249 सीटें हमारे याचिका पे संरक्षित है, पहला। दूसरा ये कि 2016 के जो टीजीटी के विद्यार्थी हैं उसमें से केवल और केवल 146 विद्यार्थियों को और लगभग 49 विद्यार्थियों को, जो हमारी याचिका में जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है ना। और जो टीजीटी 2021 के विद्यार्थी हैं, टीजीटी और पीजीटी के, उन विद्यार्थियों में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा लगभग 500 विद्यार्थी, मतलब टीजीटी में जाएंगे, टीजीटी पीजीटी दोनों में जाएंगे, और 200 विद्यार्थी हमारी याचिका से उसमें जाएंगे, ठीक। ये पूरा एकदम कैलकुलेशन हो चुका है, और आप सभी लोगों को मतलब 200 से 500 से थोड़ा कम होगा, है ना, क्योंकि 731 पदों का पूरा ब्यौरा भेजा गया। और आप सभी लोगों की ये प्रक्रिया, मतलब आप लोगों की नियुक्तियां कब तक होंगी पता है आप लोगों को? 1 जुलाई, मतलब 30 जून तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। 30 जून तक जितने भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना है, जितने भी विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी है, वो एकदम कन्फर्म हो जाएंगी, टनाटन हो जाएंगी, और 1 जुलाई से आप सभी लोगों का पैनल विद्यालयों में प्रेषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग चिंतित मत होइए। अब आप सोचेंगे ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? ये जानकारी मुझे स्वयं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है, इसलिए आप सभी लोग बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए आप सभी लोगों की सीटों का। उसके अलावा जो सीटें बच रही थी, ठीक है ना, जो सीटें उसके अलावा बच रही थी, अब जाहिर सी बात है हर किसी का तो वेटिंग लिस्ट में हो नहीं सकता कि पता लगे कोई 78वें नंबर पे है, 49वें नंबर पे है, 39वें नंबर पे है, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जो टॉप 10 में है, ठीक है ना, किसी विषय में टॉप 15 में है, ऐसे ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन किसी विषय में हुआ है, हर विषय में नहीं, ठीक है ना, उनका चयन होगा और उनको नियुक्तियां मिलेंगी। और जो कभी कोई विषय तो है जो टॉप 5 में उनका सिलेक्शन हो रहा है, बस, बाकी और किसी का नहीं। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए, 30 जून तक आप सभी लोगों को सारे मैटर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में कब तक इसका पेपर होगा। तो आज इसका भी इनपुट प्राप्त हो चुका है, शासन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, और सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष की नियुक्तियां, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, जो वित्त अधिकारी वगैरह होते हैं जिनके नाम से आप आवेदन करेंगे, ठीक है ना, उन सभी लोगों की नियुक्तियों की पूरी फाइल मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे पहुंच चुकी है, ठीक है। और नियमावली बनाने के लिए जो ड्यू डेट दी गई थी 25 अप्रैल, वो भी नज़दीक आ रही है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटेंट मिल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं कि जो विद्यार्थी परेशान थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती परीक्षा कब तक होगी, तो उसका भी ड्यू डेट आ चुका है, मालूम चल गया कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। इसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा? अगस्त में। किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 का, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथियां हैं वो एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि आप लोगों को जून में टीजीटी अथवा पीजीटी, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जून में आपकी क्या होगी, टीजीटी होगी पीजीटी होगी। वैसे अमूमन जो संभावना ज़्यादा है वो प्रवक्ता की ही है,
क्योंकि प्रवक्ता में 2 चरण हैं, प्री और मेंस, ठीक है ना। तो प्रवक्ता पहली परीक्षा हो सकती है और टीजीटी आप सभी लोगों की जुलाई में जा सकती है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। गवर्नमेंट की और शासन की तैयारियां भी हैं, ठीक है, क्योंकि विषय विशेषज्ञों का जो पैनल है वो भी गठित करने के लिए कमेटी जो बनाई गई थी, कई विषयों की विषय विशेषज्ञ कमेटी ने अपना सार्थक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया है मुख्यमंत्री महोदय को। यहाँ ये विषय विशेषज्ञ बनने चाहिए। अब वो विषय विशेषज्ञ जो नियुक्त होंगे वही आप लोगों के टीजीटी और पीजीटी का पेपर सेट करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि क्या एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आप लोगों की लोक सेवा आयोग से ना आकर के नए आयोग से आएगी? तो आज इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है कि शासन की फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के जो अध्याचन लोक सेवा आयोग प्रेषित किए गए थे उन अध्याचनों को विज्ञापन नया आयोग जारी करे। ऐसा शासन का भी कोई मंशा नहीं है, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग को पूरी तरीके से डिक्लेरेशन दिया जा रहा है कि आप इसका विज्ञापन तत्काल जारी कर सकें। क्यों जारी, कब जारी कर सकें? जब तक ये 30 अप्रैल तक, चूंकि वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर रहे हैं, पद संख्या थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि शासन ने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट पे भाव नहीं दिया है, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने पर ज़्यादा भाव शासन ने नहीं दिया है, इसलिए एलटी ग्रेड में पदों की संख्या आपकी कम हो सकती है। किसमें? वेटिंग लिस्ट में, वैकेंसी में नहीं, क्योंकि वैकेंसी में तो सारी सीटें जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई थी। तो वैकेंसी में आपकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट में आपकी सीटें कम होंगी, ठीक है। और कई मुख्य विषयों का जो वाणिज्य का विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, 2 या 3 या 4 पदों पर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट उसकी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लगभग उसकी सारी सीटें फुल हो चुकी थी, ठीक है ना। संगीत के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो संगीत में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है ना, एकदम कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया है। आज सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से बातचीत करने के बाद ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन की, तो वो भी क्लियर हो चुका है। 18,000 पदों पर आपकी टीजीटी होगी और 5,000 पदों पर कम से कम आपकी पीजीटी होगी, ठीक है। पूरे अध्याचन मांग लिया गया है, रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा तलब कर लिया गया है और आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जुलाई में जब इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा ना और एग्ज़ाम में विद्यार्थी व्यस्त हो जाएंगे, तभी उसकी क्लियरेंस करके उसका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तय शेड्यूल होगा, कानूनी संस्था होगी, इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी परेशान है कि आखिर कब तक हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों का बहुत जल्दी जारी होने वाली है, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। और चूँकि विद्यार्थियों का ये समस्या भी है कि भैया हमारी कब तक चीज़ें डिक्लेयर होंगी, तो आप लोगों को तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस बार को लेकर के, ठीक है, निश्चिंत रहें। अभी आप यूपीटीईटी 2023 दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाता है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती कितने पे आएगी। लेकिन ये क्लियर है कि लगभग 74,000 पे आप लोगों को पदों का पूरा ब्यौरा देखने के लिए मिलेगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता पे भी लगातार कार्य हो रहा है। वेटिंग लिस्ट पे जो विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन अपना वापस लिया था उनको हटा करके जो है नई वेटिंग लिस्ट बनाई जा रही है और आप सभी लोगों के सामने ये वेटिंग लिस्ट 30 अप्रैल तक आप लोगों के सामने होगी। आयु सीमा पे भी क्लियरेंस मिल चुका है। लोक सेवा आयोग ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आगामी आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये दोनों वैकेंसियाँ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता पे सभी विद्यार्थियों को, लगभग जो विद्यार्थी कोविड काल से प्रभावित हुए हैं या जो विद्यार्थी वैकेंसी के लेट होने पर प्रभावित हुए हैं, ओवर एज हो गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो सकता है। सर्वाधिक 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उन विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो विद्यार्थी इन सारे कारणों की वजह से ओवर एज हुए हैं उन विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। और इस समय उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के भी बहस छिड़ गई है कि क्या आरक्षण का जो स्तर है वो एक चरण में होना चाहिए या सभी चरणों में होना चाहिए। तो ये तो फिलहाल जो है मतलब अधिकारियों के स्तर की बातें हैं, कब कैसे क्या चीज़ें लागू की जाएंगी वो तो देखने वाला तथ्य होता है। और इस पे फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इस मुद्दे में घुसना नहीं चाहता, है ना। हमारे भाई बहनों का कल्याण हो, हमारे भाई बहनों का उद्धार हो, भला हो, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे एससी समाज से हो, चाहे एसटी समाज से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, सभी हमारे भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी भी इसमें फुल फॉर्म में चल रहा है।
अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यूपी SSSC ने आज पुनः लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही साथ नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में और वीडियो एग्जाम के डेट के अनाउंसमेंट के संबंध में, क्योंकि शासन की तरफ से पूरा डिक्लेरेशन प्राप्त हो चुका है, सब कुछ अब यूपी SSSC ने करना है, ठीक है ना। उनको धन भी मिल गया, सेंटर की लिस्ट भी मिल गई, संस्था का चयन भी होगा, कौन सी फर्म कराएगी ये सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी एकदम डिक्लेयर हो गई। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारियों में जुट जाइए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगर जुड़ना है, हमारी याचिका से जुड़ना है या हमारे नोट्स आज लेने हैं, तो आप 97 पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप सभी लोग IPL का लुत्फ उठा रहे होंगे, हमारी भाई थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, इस वजह से हम आज IPL नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं, मैं मैच नहीं देखता लेकिन हाईलाइट जरूर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के अंदर निपट जाता है सब कुछ, ठीक है ना। तो मज़ा आ जाता है, कैच जैसे कोई लेगा वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं। तो कार्य भी जरूरी है और आप सभी लोगों की सेवा भी जरूरी है, इसलिए आप लोगों का भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन करता है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।